Hello, बच्चों. A very very good evening to each and everyone out there, and welcome you all to this amazing platform of ICSE वाला and to your mind map series. तो अब हम लोग माइंड मैप कर रहे हैं सारे चैप्टर्स के एंड फाइनली नंबर आ गया है भाई आपके सबसे स्केरी चैप्टर का. मतलब ये चैप्टर तो बहुत आसान है बट आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई नहीं बहुत ही मुश्किल चैप्टर है. इसमें कैसे हम लोग लर्न करें, कैसे क्वेश्चन को समझें एंड हाउ टू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस. तो यहाँ से हम लोग सीखने वाले हैं. हम लोग देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या क्या होने वाला है. हम लोग ट्रिगो एंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को एक ही साथ कर रहे हैं क्योंकि दोनों चैप्टर काफी इंटर रिलेटेड है एंड दोनों से हम लोग ट्रिगो को सीखेंगे. इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे, आइडेंटिटीज के बारे में सीखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन के बारे में सीखेंगे, स्पेसिमेन क्वेश्चन करेंगे एंड हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 स्पेसिमेन 2025 हम लोग करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग. तो हम लोग क्या करेंगे? करने से पहले हमें क्या समझना है कि भाई सिलेबस क्या है. तो सिलेबस में हमारे पास 3 आइडेंटिटीज है. ऑलराइट, इन तीनों आइडेंटिटीज को हमें समझना है. हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में सॉल्विंग 2D प्रॉब्लम्स हैं इन्वॉल्विंग एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स. अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स यूज करने का मतलब है कि आपको tan 42, tan 58 कुछ भी ऐसी वैल्यू देगा और आपको टेबल का यूज करके उनकी वैल्यूज निकालनी है. ऑलराइट, अब इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ पहले वन शॉट करेंगे इसका, बट आई प्रॉमिस कि मैं एक और ऐसा लेक्चर, एक और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको डलवाऊंगी जहां पे आपको हाउ टू यूज ट्रिगो टेबल सिखाऊंगी. तो ट्रिगो टेबल का कैसे यूज करा जाए, उसको कैसे समझना है, सीखना है, उसकी हम लोग बात करेंगे. तो उसके लिए अलग से लेक्चर जाएगा. इसमें हम लोग ट्रिगो टेबल यूज करना नहीं सीखेंगे बट उसका भी एक आपके पास वीडियो जरूर आ जाएगा. तो बड़े सबसे पहले बात करते हैं ट्रिगो के बेसिक्स की. ठीक है, ये चीजें आपने 9th में भी पढ़ी है बट क्योंकि मेरे 9th के बच्चों के टाइम पे अभी भी कोविड चल रहा है तो उनको कुछ याद नहीं रहता है. यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है कि ये क्या है. साइन, कॉस, टैन ये सब है क्या. ये लोग अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है, अगर हम उस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स की बात करें, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस की बात करें, तो इन तीनों साइड से हम 6 रेशियोज बना सकते हैं. अगर ये जो 6 रेशियोज है बेटा, इन्हीं का नाम, अलग अलग रेशियो का अलग अलग नाम है. जैसे P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो साइन है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो कॉस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो टैन है, और इनका रेसिप्रोकल है तो अगेन हमारे पास कॉट, कोसेक एंड सेक है. साइन थीटा की वैल्यू होती है, अगर हम साइन थीटा और कोसेक थीटा में रिलेशन देखें तो दोनों रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं. कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपको क्या देता है? साइन देता है. सिमिलरली हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आपको कोसेक देता है. सो दे फॉलो आर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. सो साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होती है, कोसेक थीटा की वैल्यू भी 1 बाय साइन थीटा के बराबर होती है. इसके बाद हम बोल सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा. tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा. ये यहाँ पे हम लोग क्यों दोबारा पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम आइडेंटिटीज को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो इन रिलेशंस का काम आता है. सिमिलरली tan थीटा को हम sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा को हम cos थीटा बाय sin थीटा लिख सकते हैं. Each of the relation given above is a trigonometrical identity. Alright, तो ये हमारे पास trigonometric identities हैं. ये 3 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है. पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. अगर हम इनको शिफ्ट करें, बेसिकली ट्रांसपोज करें, तो हम भाई अगर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को वहां भेजेंगे सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा को वहां भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा. सो एक ही आइडेंटिटी को हम 2 और अलग आइडेंटिटीज की तरह यूज कर सकते हैं जस्ट ट्रांसपोजिशन के साथ. सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको sec स्क्वायर थीटा देगा और cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपको cosec स्क्वायर थीटा देगा. तो मैंने इसलिए सारे प्लस के एक ही साइड में रखे हैं ताकि आपको ये याद रहे, क्लियर रहे, समझ में आए. ऑलराइट, तो जैसे मैंने बोला कि हर एक आइडेंटिटी को आप ट्रांसपोजिशन करके अलग अलग आइडेंटिटीज के फॉर्म में यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन में बेटा आपके पास क्या डिमांड है, क्या आपको यूज करना है. दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक ऑफ. स्पेसिमेन पे चलते हैं सीधा, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रिगो में इसके अलावा समझने का कुछ नहीं है, तो हम क्वेश्चंस ही देखते हैं कैसे आते हैं. तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, तो भाई इसको हमें प्रूव करना है. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूफ करना है. अब देखो यहाँ पे आपको साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टैन ऐसा
क्वेश्चन है जहां पे आपको साइन और कॉसेक, कॉस और सेक के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो मेजरली ऐसे क्वेश्चंस बेटा किससे सॉल्व होते हैं कि अगर आप सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो जब आप यहाँ पे क्या लोगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, देखो साइन थीटा, आपके पास यहां से क्या आ जाएगा बच्चा, साइन थीटा, प्लस यहां से आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, और कॉसेक की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बेटा, 1 बाय साइन थीटा, और सेक की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉस थीटा। लिख सकते हो या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। कॉसेक की जगह पे 1 बाय साइन थीटा और सेक की जगह पे 1 बाय कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहां पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, व्हाट विल बी द एलसीएम, द एलसीएम विल बी साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। यहां आपके पास क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो भाई अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बेटा देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो हम यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या हम यहाँ पे इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि भाई अगर दोनों एडिशन में है तो आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं लिख सकते। 7 प्लस 3, 3 प्लस 7 एक ही बात है। तो हमने क्या किया, इनको आगे पीछे कर दिया ताकि ये a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी बनाए। a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन यहाँ पे आपके पास कितना आ गया बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या इतनी चीज क्लियर है सबको? अब भाई एक और चीज देखो, कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमें कुछ पुट करना है तो हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, इस वाले कॉस स्क्वायर की जगह पे हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन आ जाएगा बेटा आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब भाई देखो, अब यहां आपके पास क्या है, 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमने क्या लिखा, 1 minus 2 sine square theta. Is it clear with everyone? I hope that this is clear with everyone. ठीक है, अब यहां देखो, अब इसको हम बेटा एक्सपैंड करके सेपरेटली लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां से देखो आप कैसे पेयरिंग कर सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा। उसके बाद बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, सेक थीटा। उसके बाद बेटा साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, 2 टैन थीटा। तो आपके पास यहां से क्या आ गया, यहां से आपके पास आ गया कॉसेक थीटा इनटू, क्योंकि मल्टीप्लाई है, सेक थीटा माइनस 2 टैन थीटा, जो कि आपके राइट हैंड साइड के बराबर है। सो जब भी आपको क्वेश्चन साइन कॉस कॉसेक टैन में दिखे तो मेक श्योर कि आप सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, सॉल्व करते जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इसलिए थोड़ा आपको स्केरी लगता है क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत है, बट ऑब्वियस सी बात है कि पेपर में आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपने आज तक नहीं देखा होगा, क्योंकि इसकी वैरायटी इतनी है, इसके क्वेश्चंस
अनलिमिटेड है, आप चाहे तो अपना भी क्वेश्चन बना सकते हैं। सो दैट्स द होल पॉइंट बचा, ठीक है, कि बेसिकली इसमें इतनी सारी चीजें हैं, बट आपको क्या समझने की जरूरत है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करें, इसको स्टार्ट कैसे करें, अगर एक जगह से नहीं बन रहा तो दूसरी जगह से कैसे इसको पुश करें। समझ रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने को नहीं बन पा रहा, तो और किस तरीके से ट्राई करें। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1, अभी आपको याद कैसे रहेंगी ये चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बट अगेन स्टेप्स में वही चीजें यूज होंगी जो आप ऑलरेडी क्वेश्चंस में कर चुके हो, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे, उस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यहाँ पे 2024 के BYQ की। सबसे पहले बोला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, एकदम करेक्ट है। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, एकदम गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड? ओनली वन, दैट इज ओनली ऑप्शन नंबर ए इज वैलिड, क्योंकि जो स्टेटमेंट 2 है वो आइडेंटिटी गलत है। तो सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको आइडेंटिटीज याद थी और जो उसको ट्रांसपोज करना सीख गया था वो बहुत आराम से कर पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि भाई साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को फैक्टराइज करो। अब फैक्टराइज करने के बाद बेटा क्या बोला है कि यहां पे आपको सिंपली यूज करना है, फैक्टराइज किया आपने, ठीक है। अब फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या बोला गया है कि आपको यहाँ पे यूज करनी है उस फैक्टराइजेशन को और सॉल्व करना है नीचे वाला पार्ट। तो सबसे पहले आपको साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की फैक्टराइजेशन करनी है। आप कैसे करोगे बेटा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा के। तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, किसके कॉस क्यूब थीटा है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से आपको एक और चीज दिमाग में आएगी कि भाई आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज हो सकती हैं क्वेश्चंस के अंदर, और हमें वो समझना है। अब यहां से देखो बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना निकला। अब आगे देखो, अब भाई हमें क्या करना है? यूज करना है इसको LHS में। हमें क्या करना है? यूज करना है LHS में। तो बेटा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की जगह पर डायरेक्टली ये डाल देंगे, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में आ जाएगा बेटा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और माइनस में आ जाएगा बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बहुत सिंपल है, अब इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। ये इससे कैंसिल हो गया 1, अब क्या बचा? 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? ये कैंसिल, ये कैंसिल, फाइनल आंसर कितना आ गया आपके पास? 1. So the final answer came out to be simply 1. I hope सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो, और यही पार्ट आया था ट्रिगो का। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की। तो भाई हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ट्रिगो का एप्लीकेशन है, इट इज आल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट चीजें फाइंड आउट करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ और बेसिस फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई अगर हम इतनी बड़ी सी बिल्डिंग की हाइट नापनी है तो हम इंच टेप लेके थोड़ी बैठेंगे, है ना? अगर हमें कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिवर्स में कुछ भी अगर कोई डिस्टेंस नापना है तो हम उसको क्या टेप लेके वहां पे जाएंगे? नहीं। तो हम लोग कैसे यूज करते हैं? हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज करने के साथ हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम लोग यहाँ पे इन वैल्यूज को यूज करते हैं एंड उसको हम लेंथ निकालने में हेल्प करते हैं। अब भाई अगर मान लो आप यहाँ खड़े हो, अगर आप इस बोर्ड को देख रहे हो, तो आपकी आई से बेटा जो ये सीधी लाइन जाती है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और आपकी आई से उस ऑब्जेक्ट तक की लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है? सो आई टू द ऑब्जेक्ट इज लाइन ऑफ साइट, आर्क से सीधी लाइन तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है। नेक्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? आपको पता है अगर मैं यहाँ खड़ी हूं तो मेरी लाइन ऑफ, मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है क्योंकि मेरी आंख से एकदम सीधी लाइन ये है। अगर मैं कुछ ऊपर देख रही हूँ, अगर उसको देख रही हूँ तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी।
तो बेटा किसी भी चीज को देखने के लिए अगर आप ऊपर देख रहे हो, सो बेसिकली अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर आपकी लाइन ऑफ साइट आ रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? ऊपर, है ना? सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप कहीं टॉप पे खड़े हो और आप इस प्यारी सी गाड़ी को नीचे देख रहे हो तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना? अब उसको देखने के लिए मैं नीचे देख रही हूँ तो ये नीचे बनेगा। तो जो भी एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनता है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिस्प्रेशन, डिप्रेशन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। अब आगे चलते हैं, दोनों अगर एक ही में देखें, अगर ये आदमी इस एरोप्लेन को देख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, अगर मैं ही वो आदमी हूँ, नहीं मैं औरत हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सीधी खड़ी हूँ, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। अगर मैं ऊपर एरोप्लेन को देख रही हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं नीचे डॉगू को देख रही हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दोनों चीजें, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लाइन ऑफ साइट है तो एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल के नीचे लाइन ऑफ साइट है तो डिप्रेशन। ठीक है, चलो भाई स्पेसिमेन 2025 देखते हैं बेटा, लेट्स स्टार्ट विद इट। चलो तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे बेटा क्या है। अब यहाँ पे हमें बोला है इन दी एडजॉइनिंग डायग्राम हमें पीआर की लेंथ निकालनी है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है बेटा, एक तो क्या निकालना है, क्या गिवन है, बस ये दोनों देखो, कौन से रेशियो को सेटिस्फाई कर रही है वो देखो एंड आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप कौन देता है बेटा? सिंपली आपका साइन थीटा देता है। सो हम सिंपली लिखेंगे that sin 60 is equals to perpendicular, that is QR upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse, that is RP या PR बोल सकते हो। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये है आपके पास 9 और PR की वैल्यू नहीं पता। ट्रांसपोज करेंगे बेटा तो PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 × 2 √3। अब √3 हम 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3। √3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा? 3√3 × 2, जो आपके पास 6√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है बेटा? अ वर्टिकल टावर standing on a horizontal plane, एक vertical tower is standing on a horizontal plane is surmounted by a vertical flagstaff at a certain point 100 meter away from the foot। तो आपको ये दे रखा है कि 100 meter away है। The angle of elevation of the top and the bottom of the flagstaff is 54 and 42। Find the height of flagstaff। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में से ये पूरी लेंथ निकालें और छोटे ट्रायंगल में से ये पूरी लेंथ निकाल ले और इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास फ्लैग स्टाफ की लेंथ आ जाती है। तो क्या होता है बच्चों, हमारे पास फ्लैग स्टाफ की जो है लेंथ आ जाती है। ठीक है, अब इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले देखो। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा? कोई भी आप ले सकते हो। पहले मान लेते हैं हम लोग APF लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल APF आप क्या लगाओगे बेटा? tan थीटा। tan थीटा क्यों? क्योंकि आपको परपेंडिकुलर निकालना है और बेस गिवन है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, दैट इज AF अपॉन में बेस, दैट इज PA। यहाँ पे tan थीटा कितना है अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास tan 54 डिग्री इज इक्वल्स टू AF, जो कि आपको नहीं पता, और PA की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 1। ठीक है, तो tan 54 इज इक्वल्स टू AF अपॉन 100 आया क्योंकि हमने क्या किया? परपेंडिकुलर और बेस जो कि आपका क्या है? 100। अब tan 54 की बेटा वैल्यू देखिए तो हमारे पास 1.3764 है। सो 1.3764 इज इक्वल्स टू AF अपॉन 100। तो बेटा यहाँ से AF की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 137.64 मीटर्स। तो ये तो हमारे पास बड़े वाले ट्रायंगल से लेंथ एक आ गई। अब दूसरे की अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल BPA, किसकी बात करें? इन ट्रायंगल BPA, तो बेटा BPA में भी आपके पास जो tan कितना है? 42 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट इज AB अपॉन में बेस, दैट इज 100। सो tan 42 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 0.9004 इज इक्विवेलेंट टू AB बाय 100।
ए बी बाय 100। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से 90.04 मीटर्स। अब हमें बतानी है फ्लैट स्टाफ की लेंथ, तो हमारे पास बी एफ कितना आ जाएगा बेटा, द वैल्यू ऑफ बी एफ विल बी इक्विवेलेंट टू, तो अगर हम बी एफ की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी ए एफ माइनस ए बी। सो ए एफ में से ए बी को माइनस करेंगे बच्चा, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, अगर आप 137.64 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 90.04, तो 4 से 4 गया 606 7 यहाँ पे एज इट इज, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। So we have 47.60 meters as the length of the flag staff. तो फ्लैग स्टाफ की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा 47.60 मीटर्स। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। The angle of elevation of a top of 100 meter high tree from 2 points A and B on the opposite sides are 52 and 45 degree. कितना है बेटा 52 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज यहाँ पे आपके पास लेंथ आपको दे रखी है। अब इसके बाद आपसे क्या बोला गया है, इसके बाद आपसे बोला है फाइंड द डिस्टेंस ए बी। बहुत सिंपल है, देखो अगर आप सबसे पहले इस ट्रायंगल में ट्रिगो लगाएंगे, परपेंडिकुलर गिवन है बेस निकालेंगे, फिर आप क्या करेंगे बेटा इस वाले ट्रायंगल में ट्रिगो लगाएंगे, इसका भी परपेंडिकुलर गिवन है बेस निकालेंगे, AC प्लस CB करेंगे, आपके पास AB आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC, कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ABC, आपके पास बेटा जो टैन है वो कितना लेंगे 52, और टैन ही क्यों लेंगे, क्योंकि भाई हमारे पास जो एंगल है वो किस में आया है यहाँ पे, क्योंकि हमें जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर और बेस में गिवन है इसलिए। ठीक है, चलिए सो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज 100 अपॉन में बेस, जो कि आपको निकालना है, जिसकी जगह पे आप AC भी लिख सकते हो। ठीक है, तो भाई इसकी वैल्यू कितनी है 1.2799, so 1.2799 is equals to 100 अपॉन AC, तो बेटा AC की वैल्यू आ जाएगी कितनी 100 अपॉन 1.2799। तो यहाँ से आप AC की बजाय अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे, दैट विल कम आउट एज 78.13 मीटर्स, 78.13 मीटर्स। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चा कौन से ट्रायंगल में, DCB। इन ट्रायंगल DCB आपके पास अगेन tan 45 है, विच इज परपेंडिकुलर DC अपॉन बेस, that is CB। tan 45 1 होता है, तो CB is equals to DC, और CB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। ठीक है, CB की वैल्यू कितनी आ गई 100, अब दोनों को ऐड कर दो, so 178.13 meters is the length of AB that we are talking about। So I hope कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो, किस तरीके से अप्रोच करनी है ट्रिगो आइडेंटिटीज, बेटा उसकी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आई होप कि आप उनको अच्छे से करो एंड अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉर्ट में, टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।